दोस्तों आज के इस क्लास में हम बताएंगे ए के उच्चारण का नियम। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने या पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आज जो है ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा कि ए को जो है कब ए बोलना है, ए को जो है कब आ बोलेंगे, ए को कब आ बोलेंगे, ए को जो है कब ए बोलेंगे। तो सारा डॉट्स आपके जो है आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं ए के उच्चारण के नियम को। पहला रूल है ए को जो है कब ए पढ़ेंगे हम। तो जब किसी वर्ड में दो कंसोनेंट के बीच में ए रहता है तब ए का उच्चारण ए कर किया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल में देखिए MAN मैन, FAN फैन, कैन, बेग, मैड, सैड। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2 है ए बराबर जो है आउ। ए को यानी कि हम कब आउ पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड के अंत में ए के बाद डबल एल रहता है तब ए का उच्चारण आउ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए CALL, ए के बाद देखिए डबल एल है तो इसको हम पढ़ेंगे कॉल। यहाँ पर भी देखिए ए के बाद डबल एल है BALL, बॉल, फाउल, हाउल, वॉल, स्मॉल। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 है ए को जो है हम कब आ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ए को आ कब पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में ए के बाद अंत में आर रहता है तब ए का उच्चारण आ किया जाता है। ए के बाद जो है जब किसी वर्ड के अंत में आर रहेगा तब उसका उच्चारण जो है ए का उच्चारण आ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं जैसे कार, फार, यहाँ पर होगा FAR, टाइपिंग में गलती है फार। फिर है स्टार, मार, तार, जार। चलिए नेक्स्ट रूल फिर देखते हैं। नेक्स्ट रूल है ए को जो है हम कब ए और आ बोलेंगे। हम ए को ए और आ हम कब पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर जब किसी वर्ड में ए के बाद अंत में RE रहता है तब ए का उच्चारण ए आ किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर वेयर, वेयर, जैसे ए के बाद जो है RE है, RE यहाँ पर है देखिए ए के बाद RE है तो वेयर। जैसे कि शेयर, केयर, फेयर, डेयर, मेयर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है ए को जो है हम कब ए पढ़ेंगे। देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद Y या I रहता है तब ए का उच्चारण ए किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे PAY, पे, से, स्टे, मैन, ब्रेन। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं फिर। नेक्स्ट रूल है छठा रूल है ए को जो है हम कब ए और आ पढ़ेंगे हम। फिर देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद IR रहता है तब ए का उच्चारण ए आ किया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल में है यहाँ पर एयर, फेयर, हेयर, पेयर। फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल फिर है 7वां रूल है ए को जो हम कब आउ पढ़ेंगे। फिर जब किसी वर्ड में ए के बाद यू रहता है तब ए का उच्चारण आउ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए के बाद यू है, यहाँ पर CAUGHT, काउट। यहाँ पर देखिए डॉटर, काउज। हम ई के उच्चारण का नियम बताने वाले हैं।
दोस्तों अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने या बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ई का उच्चारण कब ए करना है, ई का उच्चारण कब ई करना है, ई आई का उच्चारण कब ई करना है, ई का उच्चारण कब ई अ करना है, तो आप बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। आज अगर आपने हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो आपको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ई के उच्चारण के नियम। पहला रूल है ई को जो है हम कब ए उच्चारण करेंगे, ई बराबर ए। चलिए देखते हैं, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई रहता है तब ई का उच्चारण ए किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देन, हैन, देखिए दो कंसोनेंट है एच और एन, तो इसके बीच में ई आ रहा है, इसको पढ़ेंगे हैन। सेल, वेट, लेग, देन। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं ई का। ई का नेक्स्ट रूल है, रूल 2 है, ई को जो है कब हम ई उच्चारण करेंगे, बड़ी ई। तो चलिए देखते हैं, जब किसी वर्ड के अंत में केवल ई रहता है तथा उसमें और कोई दूसरा वोवेल ना हो तब ई का उच्चारण ई किया जाता है। जैसे देखिए बी ई, बी, सी, ही, वी, मी। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं फिर। ई का नेक्स्ट रूल है, रूल 3 है, डबल ई बराबर ई, यानी कि डबल ई का उच्चारण कब हम ई करेंगे, जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ रहता है तब डबल ई का उच्चारण ई किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जे डबल ई पी, जिप, डब्लू डबल ई के, वीक, कीप, नीड, सी, स्लिप, विप, डिप। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं ई का। ई का नेक्स्ट रूल फिर है, चौथा नंबर का रूल है, ई ए का जो है उच्चारण ई कब करेंगे, फिर जब किसी वर्ड में ई ए एक साथ रहता है तब ई ए का उच्चारण ई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आर ई ए डी, रीड, एस ई ए सी, एम ई ए टी, मिट, वीक, क्लीन, हिट। चलिए फिर ई का नेक्स्ट रूल देखते हैं अब। फिर नेक्स्ट रूल है, पांचवा रूल है, ई डब्ल्यू का उच्चारण ई यू कब करेंगे, ई डब्ल्यू का उच्चारण यू, ई यू। तो जब किसी वर्ड के अंत में ई डब्ल्यू एक साथ रहता है तब ई डब्ल्यू का उच्चारण ई यू किया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, एन ई डब्ल्यू, न्यू, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, ड्यू। तो चलिए फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल ई का है, रूल 6 है, ई ए का जो है उच्चारण ई आ कब करेंगे, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद आर रहता है तब ई ए का उच्चारण ई आ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, बियर, डियर, फियर, ईयर। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं फिर नेक्स्ट रूल है ई का, सातवां रूल है, ई आई का उच्चारण ई कब करेंगे, जब किसी वर्ड में ई आई के साथ ई आई एक साथ रहता है, जब किसी वर्ड में ई आई एक साथ रहता है तब ई आई का उच्चारण ई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव। यहाँ पर देखिए ई और आई जो है एक साथ है, ई आई, तो इसको हम पढ़ेंगे रिसीव। फिर यहाँ पर भी देखिए ई और आई एक साथ है, इसको पढ़ेंगे डिसीव। फिर है कॉन्सीव। आई के उच्चारण का नियम, यानी कि आई को जो है कब क्या पढ़ा जाता है, आई को कब अ पढ़ा जाता है,
आई को कब आई पढ़ा जाता है, आई को कब ई पढ़ते हैं हम, आई को कब आई पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आज जो है आपके आई से लेकर जितने भी डॉट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। पहला रूल है आई को कब ई पढ़ेंगे हम, आई बराबर ई। जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई रहता है तब आई का उच्चारण ई किया जाता है, छोटी ई की मात्रा है। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर SIT सिट, PIN पिन, लिप, किट, रिट, हिट। यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में बोला है, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई रहता है तब आई का उच्चारण ई किया जाता है। यानी कि S और T दो कॉन्सोनेंट है, P और N दो कॉन्सोनेंट है, बीच में आई है तो इसका सीधा पिन उच्चारण करेंगे, रीट, किट, इस तरह से। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आई के उच्चारण का नियम, रूल 2। आई को कब आ पढ़ेंगे हम, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर रहता है तब आई आर का उच्चारण अ किया जाता है। तो एग्जाम्पल में देखिए शर्ट, बर्ड, डट्टी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। आई को कब आई पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई रहता है तब आई का उच्चारण आई किया जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए फायर, आई के बाद देखिए यहाँ पर आर ई है तो फायर। यहाँ पर भी देखिए आई के बाद आर ई है तो टायर। यहाँ पर आई का उच्चारण जो है आई किया जा रहा है। तो यहाँ पर हायर, वायर। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल 4 है आई ई को कब आई पढ़ेंगे हम, जब किसी वर्ड के अंत में आई ई रहता है तब आई ई का उच्चारण आई किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर डाई, पाई, टाई, फाई। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल 5 है आई को कब फिर हम आई पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई रहता है, अंत में ई रहता है तब आई का उच्चारण आई किया जाता है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में जैसे है बाइक, फाइन, लाइक, टाइप। दो कॉन्सोनेंट के बीच में देखिए यहाँ पर आई है और लास्ट में ई है। यही बोल रहा है यहाँ पर भी, जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई रहता है, अंत में ई रहता है तब आई का उच्चारण आई किया जाता है। तो यहाँ पर है फाइन, टाइप, लाइक, बाइक। चलिए अब फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6 है आई को कब आई पढ़ेंगे फिर, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT रहता है तब आई का उच्चारण आई किया जाता है, लेकिन GHT में GH का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल में देखते हैं। जैसे RIGHT है, आई के बाद देखिए यहाँ पर GHT आ रहा है तो यहाँ पर GH का उच्चारण जो है नहीं करेंगे, फिर T का उच्चारण करेंगे। जैसे कि RIGHT राइट। फिर यहाँ पर है नाइट, NIGHT नाइट, फाइट, लाइट, हाइट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।